नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, हम सभी काम करते हैं। जिंदगी और मृत्यु हमारी जिंदगी के दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म हमारा हो चुका है और मृत्यु अभी बाकी है। इस बीच हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है। अभी साथियों देखिए, अगर हम मान लीजिए कि 8 घंटे का समय देते हैं, हर रोज हम 8 घंटे काम करते हैं और 10,000 रुपए की हमारी इनकम होती है। देखिए 8 घंटे हम काम करते हैं और उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए हमारी इनकम है। अगर हमें 20,000 रुपए की जरूरत है तो हमें क्या करना होगा? 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर हमें 30,000 रुपए की जरूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और उस 24 घंटे में हमें सोना, खाना, पीना, नहाना, उठना, बैठना, सब कुछ और काम भी सब कुछ करना पड़ता है। तो हम 24 के 24 घंटे कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे अभी हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन इनकम को बढ़ाने का यही तरीका है। हम सभी जानते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना जितना हम टाइम देते हैं उतना उतना हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10,000 रुपए महीने के कमाता है। अगर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा देता है, अगर वो ओवर टाइम करता है, बहुत से लोग जॉब में ऐसा करते हैं कि वो ओवर टाइम देते हैं। जब वो ओवर टाइम देते हैं तो उनकी जो इनकम है वो वहां से थोड़ा सा ज्यादा पैसा उनको मिलता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना जितना हम टाइम देंगे उसी के हिसाब से हमारा पैसा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। टाइम को कम कर देंगे तो पैसा भी घट जाएगा, इनकम भी घट जाएगी। अभी साथियों देखिए, अगर मान लीजिए हमारी जरूरत 30,000 है तो हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा और 24 घंटे कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है? आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। देखिए साथियों, हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी नहाते हैं, हम सभी कपड़े पहनते हैं और ये जो सारा सामान इस्तेमाल होता है ये हम कहीं ना कहीं से किसी नजदीक की छोटी दुकान से लेकर आते हैं। हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी कपड़ा पहनते हैं, हम सभी नहाते हैं और ये सामान हम नजदीक की किसी छोटी दुकान से लेकर आते हैं। तो हम कस्टमर कहलाते हैं। हम सभी कस्टमर हैं। कस्टमर जो है इस सामान को नजदीक की दुकान से लेके आता है, जिसे रिटेलर बोला जाता है। और रिटेलर इस सामान को लेकर आता है होलसेलर से। होलसेलर जो है वो इस सामान को घर नहीं बनाता है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से लेता है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, यानी कि फैक्ट्री होती है, मिल भी जिसे बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मिल है या फैक्ट्री है, सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्च करती है एडवर्टीजमेंट, यानी कि मशहूरी करती है, ताकि हमें और आपको पता चले कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। अभी मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज 50 रुपए की बनकर अगर निकलती है तो हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है, यानी कि दुगना। बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों में बट जाता है, इन बिचौलियों में चला जाता है। ये जो लोग हैं ये सिर्फ 20% है और हम कस्टमर्स जो हैं हम 80% हैं। ये 20% लोग जो हैं बिचौलिए हैं, ये अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन कस्टमर जो कि 80% है वो और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए साथियों, 50 रुपए में चीज बनती है, 100 रुपए में हमें मिलती है। कहाँ गया बीच का 50% पैसा? 10% इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका। अभी ये जो बिचौलिए हैं, एक सोचने वाली बात है कि ये जो बिचौलिए हैं, क्या ये बिचौलिए सामान कंपनी के द्वारा बनाए गए सामान की क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? नहीं, ये दो काम करते हैं। एक तो इनकी वजह से हमें महंगा सामान मिलता है और एक इनकी वजह से हमें मिलावटी सामान भी मिलता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं न्यूज में, हम देखते हैं अखबारों में, हम न्यूज़पेपर में हम न्यूज पढ़ते हैं कि आज दूध नकली एक फैक्ट्री पकड़ी गई, आज मसाले नकली फैक्ट्री पकड़ी गई, आज नकली घी बन रहा है, आज नकली नोट बन रहे हैं, हर जगह हर चीज नकली आ चुकी है। तो ये जो बिचौलिए हैं इनकी वजह से हमें मिलावटी सामान भी मिलता है। आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, ये दो काम करते हैं, एक तो महंगा सामान देते हैं और एक मिलावटी सामान देते हैं। आज से लगभग 60-70 साल पहले 1959 में अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा कि ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है।
क्योंकि एक तो कस्टमर को महंगा सामान मिल रहा है, साथ में मिलावटी मिल रहा है, और साथ साथ में कस्टमर का नुकसान भी हो रहा है। ये तो कस्टमर का डबल नुकसान हो रहा है, और कस्टमर को बिजनेस करने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। फिर एक सवाल उठा कि अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर फैक्ट्री है और यहाँ पर कस्टमर है। अब फैक्ट्री तो घर घर जाएगी नहीं सामान देने कस्टमर को, तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा। तो कंपनी कहती है 2 कदम मैं चल के आ जाऊंगी और अपना एक स्टोर खोल लूंगी, और 2 कदम मेरे कस्टमर को भी आना पड़ेगा। फिर एक सवाल उठा कि ये जो 50% पैसा इन बिचौलियों में बच जाता था, इस पैसे का क्या होगा। कंपनी कहती है यहाँ से यहाँ तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी जो 45% पैसा है कंपनी बोलती है वो मेरे किसी काम का नहीं है। एक सिस्टम के द्वारा ये 45% पैसा हम कस्टमर्स में ही कंपनी वापस बांट रही है। साथियों, इसे वर्ल्ड लेवल पर DSM के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और भारत में इसे हम RCM के नाम से जानते हैं। RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक ब्रांड है। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है राइट। RCM की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है और सन 1977 से अपना कपड़े का व्यवसाय कर रही है, और सन 1986 में टॉप 10 कंपनीज में भी अपना स्थान रखती है। साथियों, कंपनी के जो CMD हैं TC छाबड़ा जी, उन्होंने ये सिस्टम अमेरिका में देखा और उन्होंने सोचा कि क्या ये सिस्टम भारत में भी चल सकता है। उन्होंने वहां पर पूछा तो उन्हें बताया गया कि जी हाँ, अगर ये सिस्टम भारत में चल जाता है तो आपका भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। उन्होंने उनका जो एक प्रोडक्ट था कपड़ा, सन 2000 में उनका प्रोडक्ट था कपड़ा, लोगों को इस तरीके से देना शुरू किया। उस टाइम सिर्फ एक ही डिस्काउंट कार्ड बना था और एक ही पिकअप सेंटर था। आज हम 2021 में खड़े हैं। आज कंपनी के पास गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लगभग 2.5 करोड़ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, और लगभग 11,000 प्लस कंपनी के पिकअप सेंटर और वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं। बहुत बड़े वंडर वर्ल्ड कंपनी के खुल चुके हैं, अलग अलग जगहों पर खुल चुके हैं। साथियों, ये है कंपनी की प्रोफाइल। अभी हम बात करते हैं कि इस सिस्टम से जुड़ने के फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा साथियों, आपको, आप अगर इस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए आपको सामान जो मिलेगा 100% शुद्ध सामान आपको यहां से मिलेगा। 100% शुद्ध सामान का मतलब क्या है, देखिए सामान डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है इसलिए 100% शुद्ध होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गाय अपने दूध में कभी भी मिलावट नहीं करती है। मिलावट कौन करते हैं, जब बीच में कोई ग्वाला आ जाता है, कोई मीडिएटर आ जाता है। यहाँ पर सभी मीडिएटर्स को, सभी बिचौलियों को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। जितना भी सामान है 100% शुद्ध सामान आपको मिलेगा। गारंटी क्या है, शुद्ध सामान की क्या गारंटी है, क्योंकि सभी अपने सामान को शुद्ध बताते हैं। गारंटी ये है कि जितना भी आप सामान लेंगे उसका आपको पक्का बिल मिलेगा विद GST। बाजार से आप सामान लेके आते हैं, हल्दी नमक मिर्ची राशन का जो सामान होता है, इसका पक्का बिल आपको कहीं नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर पक्का बिल मिल रहा है। इसका मतलब इस चीज की गारंटी है कि यहाँ पर जो सामान है 100% शुद्ध सामान होगा। अगला इसका फायदा है कि ये सारा सामान टैक्स पेड है। टैक्स पेड का मतलब क्या है कि आप भारत सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। चौथा इसका फायदा है कि ये सारा का सारा स्वदेशी सामान है। अपने देश का अगर हम सामान खाएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। पांचवा इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आपका एक डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड जिसके लिए आपको अपना एक फोटो, एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक बैंक डिटेल्स आपको अपनी देनी होती हैं। और पहली बार आपको जो परचेजिंग करनी है, डिस्काउंट कार्ड जो है वो बिल्कुल फ्री में बनता है, उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है। पहली बार आपको कम से कम 2000 रुपए का सामान खरीदना होगा, अपने घर की जरूरत का, अपनी पसंद का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट कार्ड है ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, इसको बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल फ्री में बनता है। तो ये डिस्काउंट कार्ड के लिए आपको ये डिटेल्स देनी होती हैं। आप अगर डिस्काउंट कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप, ये मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला फायदा देखिए साथियों, डिस्काउंट कार्ड का फायदा क्या होगा। फायदा ये है कि यहाँ पे आपको 10 से 25% तक MRP पर डिस्काउंट मिलता है।
डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे कि उदाहरण से हम बात करें, मान लीजिए 5,000 रुपए का अगर कोई भी सामान है तो वो आपको लगभग 4,000 रुपए में मिल जाएगा, और उसमें से भी पहली बार में 100 से 120-30 रुपए आपके अकाउंट में वापिस आ जाते हैं। तो ये आपको फायदा होगा डिस्काउंट कार्ड का। छठा इसका फायदा ये है कि 10 से 45% तक की आपकी बचत होती है। सातवां फायदा इसका ये है कि यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज जो काम सरकार भी नहीं कर पा रही है, सरकार भी साथियों बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति को रोजगार सरकार भी नहीं दे सकती। आप वो काम कर सकते हैं, आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, बेरोजगारी, तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आठवां इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। कोई भी सामान अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वापस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। इसके बाद नौवां इसका फायदा ये है कि यहाँ पे नो रिस्क, जीरो रिस्क, यहाँ आपका कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी पैसा नहीं लगाना है। बिना पैसा लगाए आप अपना खुद का एक रोजगार स्थापित कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क वहां होता है जहां पे हमारा पैसा लगता हो, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगा है। आपने सिर्फ डिस्काउंट कार्ड बनवाया है और आपने 2,000 रुपए दिए और बदले में आपको 2,000 रुपए का सामान मिल गया। आपका कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिना पैसा लगाए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 11वां इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको सहयोग मिलता है। जैसे ही आपने अपना डिस्काउंट कार्ड बना लिया और आप अगर रोजगार पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। और इनकम के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए यहाँ आपको सहयोग मिलता है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो अपलाइन है वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये सहयोग आपको यहाँ पर मिलता है। अभी साथियों बात करते हैं कि पैसा किस तरीके से आएगा। तो देखिए पैसा किस तरीके से आता है आरसीएम में, थोड़ा सा हम, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये जो 45% पैसा है इसको कंपनी ने 3 भागों में बांटा है। कैसे? 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। ये 45% पैसा कंपनी ने इस तरीके से बांटा है। एक कमीशन स्लैब कंपनी ने तैयार किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप 100 से 4,999 बीवी का सामान लेते हैं तो आपको 10% पैसा वापस आता है। बीवी क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी सामान लेते हैं आरसीएम से, तो उसका कुछ ना कुछ बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम, यानी कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके, और वो पॉइंट्स को बोला जाता है बिजनेस वॉल्यूम, और उसी बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कमीशन मिलता है। अगर आपका और आपकी टीम का 100 से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम है तो आपको 10% के हिसाब से पैसा वापस आएगा। अगर ये 5,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपको 12% आता है। अगर ये 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो 14%। अगर ये 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो 16.5%। अगर ये 40,000 से ज्यादा हो जाता है तो 19%। अगर ये 70,000 से ज्यादा हो जाता है तो 21.5%। साथियों ध्यान देने की बात यह है कि ये आपका अकेले का बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ये आपका और आपकी टीम का है। अगर ये 1,15,000 से ज्यादा हो जाता है तो 24% तक आपको कैशबैक मिलता है। अगर ये 1,70,000 से ज्यादा हो जाता है तो 26.5%। अगर ये 2,60,000 से ज्यादा हो जाता है तो 29%। और अगर ये 3,50,000 से ज्यादा हो जाता है तो 32% तक आपको कैशबैक मिलता है। अभी एक उदाहरण से हम बात करते हैं। देखिए ये 32% जो है मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस बोनस, इसके बाद आगे आता है 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, यानी टोटल हुआ 45%। 45% तक पैसा कंपनी हमें वापस बांट रही है। अभी एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, आपने ज्वाइन किया और आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद लिया अपनी आईडी पर। अभी कमीशन स्लैब के हिसाब से अगर हम देखते हैं 100 से 4,999 पे 10% मिलता है, यानी कि 2,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 200 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो साथियों 2,000 बीवी पे 200 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ गए। अभी आपने उस सामान को यूज किया, इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बताना शुरू किया, यानी कि आप बिजनेस में आ रहे हैं। आपने कुछ लोगों को बताना शुरू किया, मान लीजिए आपने 2 लोगों को बताया,
और आपके कहने पर उन्होंने भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम और 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान ले लिया, और अगले महीने आपने भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया है। 2 4 6 टोटल हो गया 6000। 6000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 12% होता है कमीशन स्लैब, यानी कि 720 रुपए आए पूरी टीम के। अभी इसमें से 200 ये 10% पे है, 200 रुपए इसके आ गए, ये 10% पे है, 200 इसको मिल गए, 200 200 400 अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये 320 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। देखिए साथियों, आपने सामान पहली बार 2000 बीवी का खरीदा था तो आपको 200 रुपए वापस आए थे। 2 लोगों को बताने पर भी 2000 बीवी के सामान पे आपको 320 रुपए आए, यानी कि आपको 120 रुपए का फायदा हुआ सिर्फ 2 लोगों को बताने से। अभी आगे क्या होगा, अभी ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, इसी तरीके से ये भी बताएगा। और मान लीजिए इस साइड पे आपका जो बिजनेस है वो हो जाता है 1,10,000 और दूसरी साइड आपका बिजनेस हो जाता है 60,000 बिजनेस वॉल्यूम। आपने आज भी 2000 बीवी का ही सामान खरीदा है। 1 10 और 60, 1 70 और 2 1,72,000 टोटल बिजनेस हो गया आपका और आपकी टीम का। अभी देखिए 1,72,000 पे 26.5% होता है। 26.5% के हिसाब से होता है ये टोटल जो अमाउंट होगा पूरी टीम का वो होगा 45,580 रुपए। ये पूरी टीम का कमीशन आया। अभी ये वाली जो लेग है, ये वाला जो रूट है, ये 1,10,000 पे है, तो 21.5% के हिसाब से 23,650 रुपए इन लोगों में बट जाएंगे। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यही होगा। दूसरी साइड है 60,000। 60,000 पे होता है 19%, तो 19% के हिसाब से 11,400 रुपए इस लेग के लोगों में बट जाएंगे। 23,650 इसमें बट गए, 11,400 इनमें बट गए। टोटल इन दोनों को ऐड करके टोटल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी क्या बचता है देखते हैं। ये टोटल हुआ 35,050 रुपए। अगर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो ये बचेंगे 10,530 रुपए नेट। ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। साथियों देखिए, आपने सामान खरीदा 2000 बिजनेस वॉल्यूम का। पहली बार जब 2000 बीवी का सामान खरीदा था तो आपको 200 रुपए वापस आए थे। फिर 2000 बीवी का सामान खरीदा तो आपको 320 रुपए वापस आए। फिर 2000 बीवी का सामान खरीदा इस तरह से लेवल बनने के बाद तो आपको 10,530 रुपए आ रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये है नेटवर्क की ताकत। जैसे जैसे टीम बनना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आगे जाकर ये सिस्टम अभी रुकने वाला नहीं है। मान लीजिए इस साइड पे आपका बिजनेस हो जाता है 3.5 लाख और इधर हो जाता है 1,15,000, तो यहाँ पे आपकी रॉयल्टी आएगी 3% और आपकी इनकम हो जाएगी लगभग 20,000 प्लस। आगे चल के ये बिजनेस अगर यहाँ पे 3.5 लाख हो जाता है और यहाँ पे भी 3.5 लाख हो जाता है तो यहाँ पे आपकी रॉयल्टी आएगी 8% और आपकी इनकम हो जाएगी लगभग 45,000 प्लस। उसके बाद यहाँ पे अगर ये हो जाता है 5 लाख और यहाँ पे भी 5 लाख हो जाता है तो आपको टेक्निकल बोनस आना शुरू हो जाता है और इनकम आपकी हो जाएगी 50,000 प्लस। और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपकी जो इनकम है प्लस 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 होती चली जाती है, ये रुकती नहीं है। देखिए साथियों, रॉयल्टी तक हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, सांप की तरह से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपका जो बिजनेस है ये इस तरीके से ऊपर जाता है, ये ऊपर ही जाता है, फिर ये नीचे नहीं जाता है। तो इस तरीके से साथियों आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो आरसीएम बिजनेस प्लान है ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमने बात की एक एग्जांपल से, अभी बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी जो है इंडिया में सिर्फ 3 तरह के लोगों को ही मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर। सिंगर जैसे कि मोहम्मद रफ़ी हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई भी गाना हम यूट्यूब से सुनते हैं तो उनके घर में आज भी कुछ ना कुछ इनकम जाती है। दूसरा साइंटिस्ट, जिस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जब जब भी कोई बल्ब बिकता है तो उनके घर में इनकम जाती है। तीसरी जो रॉयल्टी है वो मिलती है राइटर को। जिस तरह किसी राइटर ने कोई किताब लिखी, आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो भी उनके घर में कुछ ना कुछ इनकम जारी है। साथियों, अगर हम सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इस सिस्टम से भी रॉयल्टी ले सकते हैं। अभी इन बातों से हमने क्या जाना कि रॉयल्टी का मतलब क्या है? एक बार काम करा और बार बार पैसा आ रहा है। जिस तरह सिंगर ने एक बार गाना बनाया और गाया, उसका पैसा उनको बार बार मिल रहा है। थॉमस एडिसन ने एक बार बल्ब का आविष्कार किया, उसका पैसा उनको बार बार मिल रहा है। इसी तरीके से हम भी काम करें एक बार और पैसा आए बार बार। इस वर्ड को बोला जाता है
रॉयल्टी। तो आप इस सिस्टम से रॉयल्टी जैसी इनकम भी ले सकते हैं, पैसिव इनकम भी इसको हम बोल सकते हैं कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तो हमें पैसा आएगा ही आएगा। अगर हम काम नहीं भी करते हैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद, उसके बाद हमें यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो हमारा पैसा आना बंद नहीं होता है। आप भी अगर उस लेवल पर जाना चाहते हैं, उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं और अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैंने ये अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक एक ये सही जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय RCM।